अब देखो बारिश किसे नहीं पसंद, चाहे तुम हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा सुट्टा फूकने वाला दोस्त हो, तुम्हारी एक्स हो। खैर ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, बारिश हर किसी को पसंद होती है। और इसी बारिश को लेकर हमारे एक पोएट है जिनका नाम है कोट्सकिने। उन्होंने एक पोएम लिखा है और उस पोएम का नाम है द रेन ऑन द रूफ। और ये पोएम तुम्हारे क्लास 9th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारे क्लास 9th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पोएम में जो पोएट है ना, वो बारिश की आवाज और उससे दिल में जो फीलिंग्स आती है ना, उसके बारे में बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें पोएम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले ना मैं पोएम्स के 2-4 लाइन्स पढ़ूंगा, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हें पोएम्स के वर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे और पोएम्स का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं बिना पोएम्स के लाइन्स पढ़े बस तुम्हें एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा ना, तो दिक्कतें होंगी, तुम्हें पोएम्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पोएम के लाइन्स के साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और हाँ, मुझे अगर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वैसे मेरे टाइम में तो क्लास 9 तक हम इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल के जेन जी और जेन अल्फा बच्चे तो क्लास 1-2 से ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज करने लगते हैं। इसलिए मुझे पता है तुम भी करते होगे, तो फॉलो कर लेना। और अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो पोएम के स्टार्टिंग में ना पोएट एक बहुत ही सुंदर सी सीन के बारे में बताते हैं और ये सीन है रात में हो रहे बारिश की। जो हमारे पोएट है ना, वो अपने घर के बेड पर लेटकर बारिश की आवाज सुन रहे हैं। तो चलो पोएट से ही सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा पोएट कोट्सकिने और आज मैं तुम्हें द रेन ऑन द रूफ पोएम सुनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently whips in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब रात में बारिश होती है ना, तब तारों के ऊपर आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है। और ये अंधेरा क्यों छाता है? ये अंधेरा छाता है गहरे बादलों की वजह से। और जब बारिश के समय तुम आसमान में देखती हो ना, तो ऐसा लगता है कि जो गीले शैडोज हैं, गीले परछाई हैं, वो तारों के ऊपर छाए हुए हैं, क्योंकि तारों के ऊपर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। फिर पोएट कहते हैं कि जो अंधेरा है ना, वो बहुत ज्यादा उदास लगता है और बारिश की बूंदें ऐसी लगती है जैसे कि अंधेरा रो रहा है, बिल्कुल बारिश की आंसुओं की तरह। फिर पोएट कहते हैं कि इस वक्त कितना ज्यादा सुकून मिलता है जब वो अपने छोटे से घर के अंदर बिस्तर पर एक मुलायम पिल्लो के ऊपर लेटे हुए होते हैं। पोएट अपने बिस्तर पर लेटकर पिल्लो पे सर रखते हैं और ऊपर छत पे बारिश की धीमी धीमी आवाज को सुनते हैं, टिप 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 टिप। और ये आवाज उन्हें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। पता है फिर क्या होता है? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इस सेकंड स्टैंजा में हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि बारिश की हर छोटी छोटी आवाज जो छत के ऊपर पड़ती है ना, टिप 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 टिप, वो एक गूंज पैदा करती है और ऐसा लगता है ना कि जो दिल है वो भी उस आवाज के साथ धड़क रहा है। एक टिप बारिश की पानी की होती है तो एक टिप हमारा दिल बजता है। और बारिश की आवाज सुनते वक्त पोएट के दिमाग में हजारों सपने और ख्याल जाग उठते हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार उनके दिमाग में एक साथ आने लगते हैं। और तो और हजारों पुरानी यादें भी उनके दिमाग में एक साथ याद आने लगती है। और ये ख्याल और यादें जो होती है ना, वो पोएट के दिमाग में एक जाल की तरह बुन जाती है। जैसे तुमने किसी को कभी कपड़े बुनते हुए देखा है, बिल्कुल उसी तरह से पोएट के दिमाग में जो ख्यालें हैं ना, वो बुनने लगती है। यानी कि बहुत सारी यादें, बहुत सारे ख्याल जो है ना, वो उनके दिमाग में एक साथ आने लगती है। और ये सारी चीज जो पोएट है ना, वो छत पे बारिश की आवाज को सुनते सुनते फील कर रहे होते हैं। अब देखो यार, मैं फ्रेंडली तुम्हें बता रहा हूँ, पोएम्स ऐसे ही होते हैं, पोएम्स थोड़े घुमावदार होते ही है। ये तो 9th के पोएम्स है, तुम अगर 11th-12th के पोएम पढ़ोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वो कितने ज्यादा घुमावदार है। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा बेसिक है। पोएम्स का मतलब ही होता है कि जो पोएट्स ने सोचा है, जो उन्होंने विचार प्रकट किया है ना, उन्हें समझो। और इस पोएम में भी हमारे पोएट का विचार तुम्हें समझना है बारिश के बूंदों को लेकर, या फिर तुम कह सकते हो बारिश की बूंदों के आवाज को लेकर। अब चलो हम पोएट से थर्ड स्टैंजा सुनते हैं। चलो अब आगे सुनो। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn। इसके बाद क्या होता है? Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the strings by the patter of the rain। और इस तरह से तुम्हारा ये पोएम खत्म होता है।
इस स्टैंजा में जो पोएट है ना, वो बताते हैं कि जब वो बारिश की आवाज सुन रहे हैं तब उन्हें उनकी मम्मी की याद आ जा रही है। हालांकि अब पोएट की मम्मी जिंदा नहीं है, बट उन्हें उनकी मम्मी की उन हरकतों के बारे में याद आ रहा है जो उनकी मम्मी उनके साथ बचपन में किया करती थी। उनकी मम्मी उनके साथ क्या करती थी बताता हूँ। जब पोएट और उनके भाई बहन सब साथ में सोते थे बचपन में, तब उनकी मम्मी अचानक से रात में उन्हें देखने के लिए आती थी। सभी बच्चे, पोएट और उनके भाई बहन सभी अच्छे अच्छे सपने देख रहे होते थे और तभी उनकी मम्मी आती थी और उन्हें देखने लगती थी। लेकिन सुबह होने से पहले, यानी कि उन बच्चों के जागने से पहले, उनकी जो मम्मी हुआ करती थी वो वहां से रूम से चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? हो सकता है खुद सोने चली जाती होगी। बट ये जो पोएट की मम्मी की आदत थी ना, जो वो रात में आती थी, अपने बच्चों को प्यार से देखती थी और सुबह होने से पहले चली जाती थी, ये बात पोएट को अभी बहुत याद आ रहा है। क्योंकि हमारे पोएट बोलते हैं कि बारिश की आवाज सुनते वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी मम्मी का प्यार भरा नजर अभी भी उन पे है, और इसलिए ये आवाज जो छत पे बारिश की टिप टिप से बजती है, ये पोएट को उनकी मम्मी का याद दिला रहा है। तो इस तरह से द रेन ऑन द रूफ पोएम खत्म होता है। ये पोएम हमें बारिश की आवाज के साथ साथ पुरानी यादें और सुकून की फीलिंग दिलाती है। और ऑब्वियसली ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा और थोड़ा सा डीप पोएम है, जिसे तुम अगर गहराइयों से समझोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। अगर सिर्फ तुम ऊपर ऊपर पढ़ के भागोगे तो समझ में नहीं आएगा और एग्जाम्स में गलती करोगे। आई होप सो तुम्हें आज का मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। और वीडियोस में जितने भी हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं ना, उससे अपनी नोट कॉपी में मेंटेन करते जाओ, क्योंकि अब से ना मैं तुम्हें हर पोएम्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स वीडियो में ही दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ जब भी तुम मेरे वीडियोस को देखो तो एक नोट कॉपी मेंटेन करो, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स यानी कि हार्ड वर्ड मीनिंग्स लिख लिया करो। और अगर तुम चाहो तो स्टोरी के एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना समरी वगैरह भी तुम नोट डाउन कर सकते हो मेरे वीडियोस को देखते हुए। बट हाँ, नोट कॉपी जरूर मेंटेन करना। इससे क्या होगा ना, एग्जाम से पहले तुम्हें रिवीजन में हेल्प मिलेगा। ऑब्वियसली तुम वीडियोस देख सकते हो, लेकिन खुद का लिखा हुआ ज्यादा जल्दी समझ में आता है। तो चलो, तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।